कुछ लोगों की हरकतें, कुछ लोगों की मानसिकता को आप चेंज नहीं कर सकते। और कहा भी जाता है कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को आप जितना भी सीधा करने की प्रयास करें, वो टेढ़ी ही रहती है। लेकिन फिर भी जो कुत्ता होता है, श्वान होता है, वो ईमानदार होता है, स्वामी भक्त होता है। लेकिन पाकिस्तान उसकी गंदी सोच, उसकी गंदी हरकतें, उसके मंसूबों पर आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। जिस प्रकार से शुरुआत पाकिस्तान ने की पहलगाम में हमारे निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर, और उसके बाद डे बाय डे लोग ये कह रहे थे कि भाई मोदी जी शांत क्यों है, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं। मोदी जी ने पूरी व्यवस्था की, तीनों आर्मी के लोगों से बातचीत की, सीडीएस से बातचीत की, रक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के लोगों से बातचीत की, मीटिंग्स की। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि पूरी तैयारी के साथ हम खड़े हुए, लेकिन शुरुआत हमने तब भी नहीं की। शुरुआत पाकिस्तान ने की जम्मू कश्मीर में अटैक करके, और उसके बाद उस अटैक का जवाब हमने दिया। और जब हमने जवाब दिया तो इनकी सांसें थमने लगी, ये लोग संसद में वार्तालाप करने लगे, हमारे एंटी वीडियोस दिखाने लगे। और आज जैसे ही उसने सीज फायर की बात की तो हम लोग ट्विटर के हैंडल पर, जब हम एक्स पर वार्तालाप कर रहे थे, तो मैंने तब भी कहा था कि भाई सीज फायर के लिए आज घुटने टेक रहा है पाकिस्तान, हम सहमति भी दे रहे हैं, लेकिन ये कब तक अपने वायदे पर खड़ा रहेगा, ये सोचने वाली बात है। और देखिए शाम 5 बजे के बाद से, या यूं कहें अभी रात्रि में, जिस प्रकार से उसके ड्रोन ने पुनः हमारे जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में अपना घटिया कार्य शुरू किया, तो आपको क्या लगता है सीज फायर आप तोड़ेंगे तो भारत ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, खासकर हमारे आर्मी के जवानों ने, वो आपको आपके गलत मंसूबों का सही टक्कर देगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे पूरे भारतवासियों और आर्मी के जवानों को अब पीछे नहीं हटना है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देनी है। ये भिखमंगा, ये गधों का देश, ये हमें ललकारेगा। ये गीदड़, ये सुअर लोग, ये हमें ललकारेंगे। ये हमारे भाइयों पर अटैक करते हैं, हमारे मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं, हमारे गुरुद्वारों पर अटैक कर रहे हैं, और उसके बाद सीज फायर की बात कर रहे हैं। ट्रंप साहब देखिए जरा, क्योंकि अब भारत पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि भारत को सीज फायर के बारे में सोचना चाहिए, या क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान इस लायक है कि हम उससे बैठकर बातचीत करें, या भारत को सीधे आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या कहते हैं आप, कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप जागरूक रहें, अवेयर रहें, कोशिश करें। इस समय अगर आप अपने परिवार के साथ बाहर यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं और ऐसे हिल स्टेशन पर, ऐसी जगह पर, तो कृपया करके कुछ दिनों के लिए इस पर विराम लगा दें। और स्पेशली अगर आप धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो बहुत सोच समझकर, फूंक फूंक कर कदम उठाइए, क्योंकि इस समय आपका दुश्मन खड़ा है ताक पर, हमारे देश की अस्मिता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने के लिए, निहत्थे लोगों पर वार करने के लिए, और अपने गंदे मंसूबों पर वो सफल होना चाहता है। लेकिन हमको उसके हर मंसूबों पर पानी फेरना है और भारत की जीत के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे फौजी भाइयों की सेहत के लिए और उनकी जीत के लिए। तो आइए मिलकर हम सपोर्ट करें हमारे फौजी भाइयों का, और कमेंट जरूर कीजिए।